हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम बात करेंगे पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन, पूरा डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल रहेगा, जो भी फॉर्मूला रहेगा, वो पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा बताएंगे। वैसे भी हमने देखा जाए तो पूरा डिटेल में जो भी फॉर्मूला इससे रिलेटेड है, सब कुछ डिटेल में पड़ा हुआ है। उसको देखने के लिए भाई आप क्या प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, लेंसेज करके वो चैप्टर डाला हुआ महाराष्ट्र बोर्ड का, वो पूरा डिटेल में सब मिल जाएगा, एक वीडियोस। बाद में जब न्यूमेरिकल देखोगे तब ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो क्या होता है भाई, जो एक्सरसाइज होता है वो लास्ट का टॉपिक होता है ना। जब आपको बेसिक चीजें आएंगी तो लास्ट की पूरी चीजें तो क्लियर हो जाएंगी। तो जब वो नहीं आएगा तो आपको डायरेक्ट तो समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको क्या करूंगा, जो भी न्यूमेरिकल, जो भी फॉर्मूला उससे रिलेटेड होंगे, हर एक क्वेश्चन से उसको मैं रिमाइंड कराऊंगा, बताता रहूंगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैच द कॉलम। ये बुक देखो, आपका पेज नंबर 92 पे जाओ। पेज नंबर 92 में जाओगे, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा मैं। मैच द कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल एंड एक्सप्लेन देम। कह रहा भाई ये जो टेबल है इसमें क्या है, फॉलोइंग टेबल को क्या काम करो भाई, उनको डिस्कस करो, और डिस्कस करने के बाद फिर क्या है भाई, उसको एक्सप्लेन भी करो। तो क्या बोल रहा है, फार साइटेडनेस जो होता है वो क्या है भाई। तो अरे भाई ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि फार साइटेडनेस क्या होता है, ठीक है, नियर साइटेडनेस क्या होता है, आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दूर की चीजें, नजदीक की चीजें क्यों नहीं दिखती हैं, ह्यूमन आइज कैसे काम करता है, सब कुछ डिटेल में बताया है। तो ऐसे नॉर्मली बता दे रहा हूं कि फार साइटेडनेस का मतलब क्या है भाई, यहां पे कौन सा देखा जाएगा, फार मतलब जो इंसान को नजदीक की चीज नहीं दिखती है। याद रखना, नियर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। तो फार साइटेडनेस में क्या होता है, फार अवे ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। याद रखना, दिखने में जो नाम जैसा है ना वैसा है नहीं। जब फार साइटेडनेस रहेगा उसके मतलब दूर की चीज दिखेगी, नजदीकी नहीं दिखेगी। और जब नियर साइटेडनेस बोलेगा तो उसके मतलब नजदीक की चीज दिखेगी, दूर की चीज नहीं दिखेगी। जब नजदीक की चीज दिखती है, दूर की चीज नहीं दिखती है, तो उसको हम बोलते हैं मायोपिया। और जब दूर की चीज दिखती है और नजदीक की नहीं दिखती है तो हम लोग उसको बोलते हैं, जब दूर की चीजें नहीं दिखे और नजदीक की दिखे तो हम लोग उसको बोलते हैं मायोपिया। लेकिन अगर कोई किसी इंसान को नजदीक की चीज ना दिखे और दूर की चीज दिखे तो हम उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब यह हुआ नियर साइटेडनेस, मतलब हाइपरमेट्रोपिया मतलब हुआ फार साइटेडनेस, मतलब दूर की चीज उसको दिखेगी लेकिन नजदीक की नहीं दिखेगी। तो नाम जैसा है वैसा उसका काम नहीं है, समझ में आया ना। तो ये याद रखना। और उसके बाद मैंने बोला था मायोपिया को सही करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी इंसान को है नजदीक की चीज नहीं दिखती है तो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने ये भी बताया था भाई, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसका जो पावर होगा, पावर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस जो होगा उसका जो पावर होगा नेगेटिव होगा। अब जब पावर नेगेटिव होगा तो फोकस भी ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि पावर जो होता है 1/4 फोकल लेंथ होता है इन मीटर। तो ये बातें आपने पढ़ा हुआ है डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद ये प्रेसबायोपिया है, तो प्रेसबायोपिया कहां पे इस्तेमाल किया है, प्रेसबायोपिया मतलब भाई इंसान को ज्यादा उम्र होने की वजह से उसका दोनों लेंस, ना तो नजदीक की चीज दिखती है ना तो दूर की, तो उसको बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाईफोकल लेंस उसको इस्तेमाल किया जाता है। बाईफोकल मतलब भाई कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दूर की भी चीज देख ले, नजदीक की भी चीज देख ले। तो ये हमारा ये हो गया ना पहला। उसके बाद दूसरा आते हैं भाई, ड्रॉ द फिगर एक्सप्लेनिंग वेरियस टर्म रिलेटेड टू अ लेंस, एट विच पोजिशन विल यू कीप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस सो एट द ग्रेट रियल इमेज सेम ऑब्जेक्ट ड्रॉ द, ठीक है, ये सब दे रखा है, ड्रॉ अ फिगर। तो कह रहा है भाई कहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए लेंस को। मैं आपको ऊपर बता दूं, क्योंकि आपको अगर ये पूरा डिटेल में चाहिए तो जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, इस चैप्टर के अंदर लेंसेज के अंदर आप जाओ, वहां पे देख लो यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। वहां पे हमने बताया, सॉरी, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, वहां पे जाओगे पूरा डिटेल में मिल जाएगा, 100% डिटेल में सारी चीजें मिल जाएगा, ठीक है। कि कहीं भी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वहां पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी फोकल, डबल फोकल 2f पर अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाए तो इमेज 2f पे बनेगा, लेकिन रियल बनता है और इन्वर्टेड होता है, उसका मैग्निफिकेशन -1 होता है। बहुत डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो वो आप क्लियर कट जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बात
वही भाई वही बोल रहा है कि इमेज सेम साइज का कहां पे बनेगा, तो जब 2f पे रखा जाएगा तो इमेज जो है सेम साइज का बनेगा, वहां पे देख लो जाके। नेक्स्ट, गिव साइंटिफिक रीजन सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर, वन कैन सेंस कलर ओनली ब्राइट लाइट, वी कैन नॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन कितना 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात यहां पे क्या बोल रहा है भाई कि सिंपल सा बताओ कि कहां कहां पे आप नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हो। भाई यहां पे क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप को क्या पे वॉच रिपेयर के लिए क्यों इस्तेमाल किया था? सिंपल सी बात है, मैंने बताया भाई। आप जाके फिर से बोल रहा हूं, आप जाके देख लो यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, जब जाओगे देखोगे प्लेलिस्ट में तो वहां पे एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है कि भाई कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस का हमें क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को अगर जब नजदीक से देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को जब नजदीक करते हैं तो क्या काम करता है, इमेज को बड़ा कर देता है, ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है। तो भाई सिंपल माइक्रोस्कोप जो इस्तेमाल किया जाता है वो ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इमेज बड़ा बने, तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। और कैसे काम करता है, पोल और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दो तो इमेज बड़ा सा बन जाता है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है पूरा डिटेल में। उसके बाद वन कैन सेंस कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट, तो ब्राइट लाइट में ही हम कलर क्यों सेंस कर सकते हैं भाई बताओ? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, ब्राइट लाइट के अंदर ही हमारा जो कलर का सेंस होगा वो होगा। उसका वजह क्या है, क्योंकि हमारे आंखों के अंदर क्या है भाई, जो लाइट जाती है, बिना लाइट के कोई चीज दिखती ही नहीं है, तो लाइट जब जाएगी तभी दिखेगी। अब उसके अंदर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी होगा, तो जब कलर तब तक नहीं दिखेगा जब कलर रहेगा ही नहीं, जब लाइट रहेगी नहीं भाई तो कलर उसके अंदर आएगा ही नहीं। इंसान को देखने के लिए उसको क्या है, लाइट की जरूरत है। बिना लाइट के इंसान की एबिलिटी नहीं होती आंखों की वो देख सके। ठीक है, और जब लाइट जब क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा, तो ब्राइट कलर के अंदर ही वो दिख जाएगा। क्योंकि अगर डार्क रहेगा तो वो क्या होता है, उसके अंदर जो रिफ्रैक्शन जो पावर होता है वो लॉस हो जाता है, तो वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट नहीं करेगा 7 कलर के अंदर, डिस्पर्शन नहीं होगा, तो वैसे भी लाइट नहीं दिखेगी। उसके बाद वी कैन नॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर, अगर 25 सेंटीमीटर से पहले रख दोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है वो एडजस्ट ही नहीं हो पाता। ये जो हमारा फोकल लेंथ है वो एडजस्ट 25 सेंटीमीटर पर ही होता है अच्छे से, लेकिन अगर इधर उधर कर दोगे तो क्या, नजदीक कर दोगे तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो नजदीक करने से वो अपना फोकल लेंस, ये लेंस का एक कैपेसिटी है ना, तो जो इंसान को जो कुदरत ने बनाया 25 सेंटीमीटर रख दिया इसका लेंस का फोकल लेंस एक तरीके से, वहां से ज्यादा कर दोगे, नजदीक कर दोगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, फोकल लेंस वो क्या काम करेगा, फोकस जो है एडजस्ट नहीं हो पाएगा, फोकस एडजस्ट नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, सिंपल सा। और क्या, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो मैंने अब आपको बता ही दिया भाई, मैंने बोला यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस में जाओगे तो मैंने माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप सब बताया। टेलीस्कोप में क्या होता है भाई, टेलीस्कोप मैंने एग्जांपल ऐसे दिया था, देखो कैसे होता है। ये पेज है, मैंने ऐसे मोड़ दिया तो टेलीस्कोप कैसे, ये टेलीस्कोप रेडी हो गया। यहां पे क्या है, एक लेंस लगा दो बड़ा वाला लेंस, और यहां पे छोटा वाला लेंस, छोटे वाले लेंस के साइड से देखो और इधर बड़ा वाला लेंस लगाओ, ऑटोमेटिक बहुत दूर की चीज आप देख सकते हो। चेक कर लेना, घर पे बना के देख सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। एक तरफ बड़ा लेंस बनाओ, एक तरफ छोटा लेंस, कागज जो होता है ना टाइट कागज, जो हार्ड का जो अपना पेपर होता है ना, उससे बना सकते हो। उधर एक लेंस लगा दो बड़ा वाला, इधर एक छोटा, ऑटोमेटिक बड़ी चीज दूर की चीज ऑटोमेटिक नजदीक आके दिखने लगेगी फौरन। और यही उल्टा कर दो तो ये क्या बन जाएगा, माइक्रोस्कोप बन जाएगा, नजदीक की चीज बहुत बड़ी करके देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये होता है, ऐसा मैकेनिज्म हमने बताया हुआ है, बहुत सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्या भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन फार साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस। भाई ये मैंने टॉपिक बताया है, फार मतलब भाई, फार साइटेडनेस मतलब क्या हुआ भाई, कि नजदीक की चीज दिखेगी, दूर की चीज नहीं दिखेगी, सॉरी दूर की चीज नहीं दिखेगी लेकिन नजदीक की चीज नहीं दिखेगी, और नजदीक की चीज नहीं दिखेगी तो उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, उसको कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और नियर साइटनेस का मतलब क्या होता है भाई, जिसको नजदीक की चीज दिखेगी दूर की नहीं दिखेगी उसको मायोपिया बोलते हैं, और उसके लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कॉनकेव लेंस मतलब भाई जो पावर होगा उसका माइनस होगा, या फोकल लेंस माइनस होगा। तो जब कोई इंसान बोले कि मुझे माइनस, तुम्हारा पावर कितना है भाई ग्लास का, तुम्हारा जो भी है, तुम्हारा स्पेक्ट्रम्स का जो है आपका
कितना डायोप्टर है, अगर आप बोलो माइनस है कि प्लस है, नॉर्मल हर एक इंसान इतना तो जानता है कि भाई माइनस है कि प्लस है, तो बोलता है मेरा माइनस है, -2.5। तो माइनस अगर बोलेगा इसका मतलब ये सीधा सीधा हुआ कि उसको दूर की चीजें दिख रही है, क्योंकि उसको कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किया गया होगा, ऐसा समझो। ठीक है, उसके बाद कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस में क्या फर्क होता है भाई, डिटेल में वही चैप्टर ही पढ़ा गया है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस हमारा ये टॉपिक ही था, ये चैप्टर में पढ़ा गया। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड द मसल्स कनेक्टेड टू द लेंस इन द ह्यूमन आइज। तो आइरिस का क्या काम है भाई, लेंस को क्या काम करता है, जो लाइट हमारे आंखों में आती है उसको कंट्रोल करता है, छोटा बड़ा होता रहता है। ये आइरिस जो होती है हमारा क्या काम करता है भाई, ये कलर अलग अलग इंसान का होता है। ये पूरा ह्यूमन आइज में हमने क्या किया है, ह्यूमन आइज एक 30 मिनट का लेक्चर है, उसमें देखोगे पूरा ह्यूमन आइज टॉपिक का नाम ही है, उसमें पूरा डिटेल में मिल जाएगा। अभी 1 मिनट में उसको क्यों बताएं, टाइम पास करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, यहां इसको बताने के लिए मेरा मकसद था। तो सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड a lens having power 1.5. what is the focal length of the lens, what is the type of lens and what must be the defect of vision। एक बात बताऊं सिंपल, मैंने आपको एक बात रटा दूं और समझ लो। क्या क्वेश्चन है भाई कि एक डॉक्टर है जो क्या बोल रहा है कि एक इंसान है जिसको 1.5 डायोप्टर का लेंस लगा हुआ है। मैंने बोला +1.5, प्लस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और जब कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होगा उसके मतलब उसको बीमारी है नजदीक ना दिखने की, और नजदीक ना दिखने की बीमारी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। तो पहले ही उसके क्वेश्चन के अंदर आंसर बताओ तो उसको हाइपरमेट्रोपिया है, उसको कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया गया, पहले मैंने क्लियर कर दिया। अब अगर इसका फोकल लेंथ पूछ रहा है, फोकल लेंथ बता दो, तो फोकल लेंथ बता दे रहा हूं मैं, है कि नहीं। तो सॉल्व एग्जांपल का यानी 8 का अगर देखा जाए तो पहला मैं कर रहा हूं, 8th का पहला सॉल्व एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है भाई, एक इंसान है जिसके लेंस का जो पावर है वो +1.5 डायोप्टर है। कितना भाई, ये +1.5 डायोप्टर है। तो कह रहा है उसका लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा। आपने पढ़ा है भाई कि पावर इज नथिंग बट 1 फोकल लेंथ इन मीटर, बस। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, फोकल लेंथ इन मीटर जो हो जाएगा 1 पावर हो जाएगा, और क्या, और पावर दे रखा है, रख लो। ये 1/1.5 हो जाएगा, ये आ जाएगा मीटर। किस में आ जाएगा भाई, मीटर। हो गया आंसर। लेकिन आंसर में क्या दे रखा है आपको, सेंटीमीटर में दे रखा है, देख लो ना भाई। ठीक है, आंसर किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में लाना है, कौन सी बड़ी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ जो हमारा आया वो 1/1.5 मीटर में आ गया। अब बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये बात मालूम होना चाहिए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहां मीटर है तो उसको कितना क्या लिख सकते हैं, 1.5। 1 मीटर को कितना, मीटर को किसमें सेंटीमीटर में लिखने लिए 100 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, जो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब ये क्या होगा भाई, ये कट जाएगा, और क्या, ये 1.5 है। तो चाहो तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये कभी भी डेसिमल हटाओगे बेटा, ये ऐसा तरीका है, ये 1.5 है तो पॉइंट जब हटाओगे तो ये डिवाइड बाय 10 लिख सकते हो, याद रखना। कभी भी पॉइंट हटाओगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बाय 10 × 100, ऐसे लिखा है, रहने दो। ये कभी भी जब नीचे डिवाइड बाय 10 है ना तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा होता। नहीं समझ में आया तो याद रखना, इसको सही कर लो। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 10 यहां पे चला जाएगा और 100 पहले से है, तो 10 × 100 कितना होगा, 1000, और ये डिवाइड बाय 15। अब इसको कट कर दो भाई 15 से, तो कितने तरीके से जाएगा, इसको कट कर दो भाई सिंपल तरीके से, तो कितना हो जाएगा, समझ में आया ना। ये बहुत सिंपल है, मीटर में आएगा, अब आपको सेंटीमीटर में चेंज करना रहेगा। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए भाई 100 से क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहां सेंटीमीटर रख दिया। 1.5 तो ये ऊपर जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 1.5 है तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 10 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो अगर आप चाहो तो,
कैसे भाई सिंपल सॉल्व कर लोगे? अरे यार 1000 इधर लिख लो और इधर 15 सॉल्व कर लो, ऐसे चाहो तो। और चाहो तो आप दूसरा तरीका, ये निकल जाएगा ना, ये कर देना भाई। कितने बार जाएगा? 6 टाइम जाएगा, 15 6 जा 90, ठीक है, 6 टाइम जाएगा। उसके बाद फिर ये बन जाएगा, अरे लो कर देना हो यार, ये 90 बन जाएगा। ये बचेगा भाई 10, फिर से 100, इसको कॉपी कर लिया, फिर से 6 जाएगा तो ये फिर से 90 बन जाएगा, फिर से यहाँ पे 10 बचेगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट बढ़ाऊंगा, फिर से ये 6 जाएगा, तो 66.66 सेंटीमीटर करके आ जाएगा। और क्या, ठीक है। तो अगर पावर 1/1.5 डायोप्टर होगा तो 66.6 करके आंसर आ जाएगा। तो आपका तो डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, 0.67 क्या है, डायरेक्ट मीटर में दे रखा है। तो आप चाहो तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या काम करोगे भाई, 100 से डिवाइड कर दोगे तो सच में आ जाएगा 0.6 मीटर आ जाएगा। तो हमारा सेंटीमीटर में है, क्यों? क्योंकि रियल में आंसर सेंटीमीटर में चाहिए यार। तो आपका तो शॉर्टकट में कर दिया उसने, मीटर में नहीं आंसर चाहिए। मीटर में तो हमारा यही से आंसर आ गया था, काम खत्म हो जाता। लेकिन हमेशा आंसर किसमें चाहिए? सेंटीमीटर में। तो कई तरीका है करने का, मैंने आपको यहां पे समझा दिया कि 66.6 सेंटीमीटर आया। लेकिन अगर आप चाहो कि भाई बुक की तरह आपको आंसर लेके आना एग्जैक्टली उतना ही, तो मैं आपको वो भी समझा दे रहा हूं, कौन सी बड़ी बात है। तो ये हमारा 1.5 हो गया, अब यहां पे कर दे रहा हूं, यहां पे कर दे रहा हूं। अब ये हो गया 1/1.5, 1.5 मतलब बेटा इसको डेसिमल हटाओ और यहां डिवाइड बाई 10 कर दो, ऐसा होता है। और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, 10 डिवाइड बाई 15 तो 5 से कट कर दो, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 2/3। अब 2/3 मतलब क्या हो भाई, नहीं कटेगा ये, ऐसे तो नॉर्मल कटेगा नहीं, ठीक है। 2/3 कभी जाएगा क्या, तो ऐसे समझो यार कि यहाँ पे 3 है और इसको 2 से डिवाइड करना है, तो नहीं जाता है, नहीं जाएगा तो कभी भी 0 डेसिमल यहाँ पे डेसिमल लगाओ और इसको 20 बना दो। तो 3 6 जा 20, 3 6 जा 18, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर नहीं जाएगा, फिर से यहाँ पे 0 बढ़ाना, फिर से 3 जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर से यहाँ पे ऐसे जाएगा, समझे ना। ये बन जाएगा कितना भाई 2, फिर से नहीं जाएगा, फिर से यहाँ पे 0 बढ़ा दो, एक बार पॉइंट लगा दे 0 बढ़ाते जाओ, तुमको कोई टेंशन नहीं है। ये हो जाएगा 0.666, इसका मतलब 0.67 बोल दो, मीटर में आ गया। तो ये चाहो तो 0.666 ये मीटर में आ गया, ये मीटर में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने मीटर में ही रहने दिया, कुछ चेंज नहीं किया। अब बेटा अगर आप चाहो सेंटीमीटर में, मेरा फिर से वही आंसर आ जाएगा। तो आप जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो कभी भी मीटर को अगर चेंज करना सेंटीमीटर से तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो 0.666 है ना, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेंटीमीटर में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर को चेंज करने के सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा कभी भी पॉइंट क्या करेगा, 1 2 0 है तो 2 0 क्या करेगा भाई, 1 2 0 क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 66.6 सेंटीमीटर आ गया आंसर। जैसा भी करना चाहो कर लोगे, बहुत सिंपल है, समझना आना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि ये भाई प्लस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाएगा और उसको दूर की चीज दिख रही है, नजदीक की चीज नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि प्लस है, तो प्लस मतलब नजदीक की चीज नहीं दिखेगी, उसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया बोलो या फार साइटेडनेस बोलो, तो वो आंसर हो गया। सिंपल है, कैसे लगा यार, सिंपल है बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। देखो कितना सिंपल, पहले आपको बात को समझा करो। 8th का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको समझना है, 8th का क्वेश्चन नंबर 2 उसको समझना है। 5 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट है जो कन्वर्जिंग लेंस से पहले 25 सेंटीमीटर पहले रखा हुआ है। बात को समझो, कन्वर्जिंग लेंस इसने नाम ले लिया तो बात को समझ जाना कि भाई कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और क्या, सिंपल। तो कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर पहले एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है भाई, एक ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पहले रखा हुआ है, याद रखना ऐसे। तो u बराबर -25 सेंटीमीटर, क्यों, लेफ्ट साइड में है। और इसका जो हाइट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोलो, वो दे रखा है भाई 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर ले लिया, सिंपल। ओके,
कह रहे हैं द फोकल लेंथ जो दे रखा है वो लेंस का वो 10 सेंटीमीटर है। कितना आसान क्वेश्चन है, देख लो। फोकल लेंथ जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, फोकल लेंथ कितना दे रखा है भाई? 10 सेंटीमीटर ओनली। अब क्या बोल रहा है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं डिटरमाइन द पोजीशन साइज एंड क्या है भाई? टाइप ऑफ द इमेज। इमेज कैसा बनेगा, पोजीशन कहां होगा, इमेज कहां पे बनेगा, ठीक है, उसका साइज क्या होगा, सब बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो इसमें कुछ दम नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया भाई ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अब ये देखना है कि इसका इमेज राइट साइड में बनेगा, इन्वर्टेड होगा, इतना ही बड़ा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, कितना दूर पे बनेगा, सब कुछ सारा आंसर मिल जाएगा। सिर्फ आपको लेंस का फार्मूला मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया बेटा, इसलिए मैंने यहां पे प्लस लिया हुआ है, याद रखना। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा फोकल लेंथ क्या लेंगे भाई? पॉजिटिव लेंगे, याद रखना। सिंपल एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा भाई? 1 अपॉन लेंस फार्मूला। तो वो गिवन डेटा हो गया बेटा। लेंस फॉर्मूला क्या है भाई? लेंस फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू रखो। 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी तो निकालना है, और माइनस 1 अपॉन यू दे रखा है 25। ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 25 हो जाएगा। अब आप चाहो इसको यहां पे बचा लो, तो बेटा ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी होगा। याद रखना, बहुत सिंपल है। ये इधर आएगा, ये वहीं पर रहने दिया मैंने, ये प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस हो गया, बहुत सिंपल है। और मैं आपको तरीका बताऊं कैसे किया जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 25, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 10। उसके बाद इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, 25 इंटू 10। हालांकि 250 लिख सकते थे, लेकिन मैं लिखा नहीं, कुछ वजह अभी आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे मैं कर दे रहा हूं भाई, ये गिवन डेटा हो गया, यहां पे हमारा ठीक है सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है सॉल्यूशन सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है। 25 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 15 डिवाइड बाई 25 इंटू 10। क्या वजह था मैंने मालूम है? ये 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन वी लेके चलो साथ में, तो ऊपर बचा 3, नीचे बचा क्या? 5 इंटू 10। अब बताओ ना, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, तो 3 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। बेटा जब पलट जाओ, इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाता है, ये रूल होता है। तो इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, तो v इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में आएगा। अब बेटा 50 डिवाइड बाई 3 मतलब 50 रुपए को 3 लोगों में बांट दो। 50 रुपए को 3 लोगों में बांटो, कितना इतना मिलेगा? वही आंसर हो जाएगा। तो 50 रुपए को 3 में बांटोगे तो कितना बचेगा? 16 नहीं, 16 48, तो कितना मिलेगा यार? 17 नहीं मिलेगा, थोड़ा सा, तो 16 पॉइंट समथिंग करके मिलेगा ना, 16 16.5, ठीक है। तो ऐसे, अरे यार मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि लगभग आंसर कितना आएगा? 16.5। ऐसे करना होगा तो आप ऐसे करोगे भाई, ये 50 रुपए हैं, ये 3 लोगों में बांट देना यार। ऐसे तो करते थे आप बचपन में। तो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचा, ये 0 ले लिया। अब ये 3 6 जा 18, ये बन जाएगा भाई 18, तो ये बचा 2 नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18, फिर नहीं जाएगा, ये 18 हो जाएगा, फिर से ये 2 बचेगा, फिर 3 6 जा 18, फिर से ऐसे ही चलता रहेगा ये हमेशा। तो आंसर कितना आएगा भाई? 16.66 सेंटीमीटर हो गया। तो इमेज जो मिला वो 16.66 सेंटीमीटर प्लस आ रहा है। प्लस आ रहा है मतलब राइट साइड बन रहा है बेटा, प्लस का मतलब राइट साइड, याद रखना। तो प्लस बन रहा है मतलब राइट साइड बनेगा। राइट साइड बनेगा तो कभी भी क्या होगा? रियल इमेज होगा, और इन्वर्टेड भी होगा, याद रखना। तो रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा बन रहा है, सॉरी इमेज का साइज छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट के साइज से। क्या क्या और जानकारी चाहिए बताओ ना? सारा चीज तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद आपको चाहिए, नहीं सर हाइट ऑफ द इमेज बताइए ना, सब कुछ तो बता दिया आपने। अरे बेटा आपने पढ़ा है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, इसके अंदर एक मैंने जवाब दे दिया भाई, ये हो गया, इसका आंसर हो गया, ये क्लियर। चलो
आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन यू, ऐसे पढ़ा है। अब बताओ हाइट ऑफ द इमेज यहां पे क्या दे रखा है, जरा बताओ हाइट ऑफ द इमेज यहां पे क्या दे रखा है भाई? हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, और क्या, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दे रखा था भाई, कहां गया, 5 सेंटीमीटर। यहां पे देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज अभी निकला भाई कितना, 50/3 लिख रहा हूं मैं, 50/3। और ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा था भाई 25 माइनस में, यहां पे क्या दे रखा है, माइनस में 25, तो मैंने माइनस में 25 ले लिया भाई। 25 1 जा 25, 1 जा 25, 2 जा 50। तो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, यहां पे बचा 2 डिवाइड बाई 3। अब बताओ ना, ये इधर चला जाएगा, तो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, मतलब 10 डिवाइड बाई 3, मतलब कितना भाई, 10 रुपए को 3 लोगों में बांट दो तो 3.33 करके आएगा ना आंसर, ये आ गया भाई। तो हाइट ऑफ द इमेज भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा बनेगा। अच्छा यहां माइनस में भूल गया था, देखो ना ये माइनस था भाई, -25, ये माइनस था, क्यों, यहां पे -25 था, तो ये भी माइनस आता, इधर भी माइनस आता, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो इधर भी माइनस आ जाता, तो माइनस आ गया। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि ये क्या बन रहा है भाई, माइनस का मतलब हुआ कि उल्टा बन रहा है, ठीक है, रियल बन रहा है। सब कुछ क्लियर हो गया भाई। तो जो भी आप देखोगे सारा चीज यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ आंसर समझ में आ गया। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए पूरी चीजें कैसे किया जाएगा, तो काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट हमारा तो क्वेश्चन नंबर 3, कुछ भी दम नहीं है, सिर्फ समझो तो खिलवाड़, कभी गलती भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एकदम बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है यार। तो आपको इसमें थोड़ा एक्सपर्ट हो जाना होगा, कैसे कैलकुलेशन मैं कर रहा था, कैसे क्या नहीं, कुछ डाउट है तो आप फौरन बताओ भाई, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड नंबर भाई, थर्ड क्या है, 3 lenses having power 2, 2.5 and 1.7 diopter are kept touching in a row. What is the total power? यार सिंपल, क्या क्या दे रखा है, 3 लेंसेज हैं, एक का पावर, दूसरे का पावर और तीसरे का पावर, ठीक है। एक का पावर दे रखा है 2, एक का 2.5, एक का 1.7, एक का 2 डायोप्टर दे रखा है, एक का 2.5, एक का क्या दे रखा है 2.5 डायोप्टर और एक का दे रखा है 1.7 डायोप्टर। सब प्लस प्लस है इत्तेफाक से, उसके मतलब सारे के सारे लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। हो सकता था कि कोई इसमें माइनस होता तो कॉनकेव लेंस होता, और क्या, तो कह रहा है टोटल इनको सबको जोड़ दिया जाए, एक के साथ एक, इनको एक ऐसे जोड़ दिया जाए, एक के साथ एक, तीनों को, तो कह रहा पावर कितना होगा। बेटा टोटल पावर जो होता है ना, वो हमेशा पावर पूरा सब जुड़ जाता है, ठीक है। प्लस रहता तो सब प्लस जुड़ जाता, तो प्लस सब है तो सब जुड़ जाएगा, और माइनस भी इसमें कोई होता तो माइनस हो जाता, उसमें कोई टेंशन नहीं। सब फॉर्मूला क्या होता है, जैसे न वैसे जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन पावर। तो पावर कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, सबको जोड़ दो एक साथ में, तो हो गया। ये क्या है, ये कोई क्वेश्चन है, 2 + 2.5 + 1.7 है कि नहीं। तो ये 2 और 2 कितना, 4.5, 4.5 1 5, 5.5, 5.5 और क्या है आधा, और कितना हो जाएगा 6, 6 पॉइंट कितना है 2 6.2 बाबा, क्या हो तो ऐसे ही देखो 5 7 5 12 और क्या है 2 1 3 2 5 1 6, 6.2 डायोप्टर आंसर आ गया भाई। ये क्या क्वेश्चन है, कुछ ये क्या है, कुछ नहीं। अब यहां पे मैं बोलूं, अगर यहां पे माइनस भी होता एक कॉनकेव लेंस भी होता तो कोई टेंशन नहीं होता, तो कॉनकेव लेंस होता तो ये माइनस होता तो माइनस हम लोग कर लेते, बस और कुछ नहीं, टेंशन नहीं, खत्म। तो पावर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है भाई, टोटल मिला के जैसा रहे सारा पावर, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, सबको जोड़ दो आपस में, बस दैट इज कॉल्ड पावर। क्या है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 करते भाई। An object is kept 60 cm from a lens, gives a virtual image 20 cm in front of lens. What is the focal length of the lens? Is it converging lens or diverging lens? अभी मैं बताता हूं, रुको क्या है। An object kept 60 cm from a lens gives a virtual image, ठीक है।
एक ऑब्जेक्ट है भाई जो कितना है 60 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। कितना भाई 60 सेंटीमीटर यहां पे दे रखा है नॉर्मली। सबसे पहली बात तो हम लोग उसको देखेंगे। तो जो यू दे रखा है यहां पे 60 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या हो बेटा? वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है बताओ? वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है? बस यहीं पे सारा आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। चलते भाई क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो मालूम नहीं कौन सा लेंस है, लेकिन भाई एक ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है। एक बात बताऊं, जब भी 60 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा माइनस लिया करो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखना होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तो हमेशा माइनस ले लिया करो, ठीक है। अच्छा ये बात बोल रहा है कि ये लेंस है कि नहीं लेंस है, ठीक है लेंस है, क्योंकि पूछ रहा है कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। तो पक्का है ये लेंस पूछ रहा है, लेकिन कौन सा है भाई मालूम नहीं। तो लेंस पूछ रहा है लेकिन लेंस है कौन सा मालूम नहीं। चलो ठीक है, कह रहे हैं जो उसका इमेज बन रहा है वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो जो V है वो 20 सेंटीमीटर का बन रहा है। और यहां पे वर्ड बोल रहा है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है इमेज कभी भी अगर माइनस, ये इमेज डिस्टेंस अगर माइनस आ जाए लेंस में तो उसका मतलब इमेज डिस्टेंस अगर वर्चुअल बोल दे तो उसका मतलब माइनस होता है, याद रखना। क्योंकि आपको मैं बताऊं सिर्फ एक केस में, अभी देखो ना आप खुद सिंपल ले लो, कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में इमेज जो है हमेशा क्या होता था भाई, राइट साइड बनता था सिर्फ एक को छोड़कर। कब? जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दो ना, तो जो इमेज है वो क्या लेफ्ट साइड में बनने लगता है। और लेफ्ट साइड में अगर बनता है तो हम क्या बोलते हैं भाई वर्चुअल इमेज। तो लेफ्ट साइड में बनेगा तो लेफ्ट मतलब नेगेटिव। और कॉनकेव लेंस में अगर देखा जाए तो इमेज हमेशा कहां बनता था, लेफ्ट साइड में ही, इसलिए हमेशा इमेज के डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते थे, नेगेटिव। तो जब वर्चुअल बोल दे बेटा हमेशा समझ जाना वर्चुअल का मतलब नेगेटिव, लिख लो। वर्चुअल इमेज मतलब नेगेटिव इमेज, वर्चुअल इमेज मतलब नेगेटिव इमेज, लिख दिमाग में रख लो। रियल मतलब पॉजिटिव, रियल मतलब पॉजिटिव, वर्चुअल मतलब नेगेटिव, ऐसे दिमाग में रख लो, काम खत्म। तो वर्चुअल का मतलब नेगेटिव। और क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ बताओ यार, बस खत्म। 1/f बताओ। फार्मूला क्या है भाई, ये हमारा गिवन हो गया, ये हमारा गिवन हो गया। फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला? लेंस का लगेगा ना भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हो गया, काम खत्म। अब यहां पे क्या है, वैल्यू रख दो। 1/f निकालना है, 1/v, v मतलब -20 माइनस 1/u तो -60। बेटा ये माइनस माइनस इधर क्या होगा, हमेशा प्लस हो जाएगा। और यहां पे कहीं भी माइनस लिखे रहे तो उसका मतलब माइनस लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख दूंगा -1/20 और ये हो जाएगा +1/60। बेटा इसमें कोई भी कलाकारी कुछ नहीं करना है, मैंने आपको जो तरीका बताया बार बार, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, तो ये हो जाएगा 60 × 60, लेकिन माइनस है यहाँ पे, देख लेना यहाँ पे, यहाँ माइनस लिखा हुआ है। और ये 20 × 20 प्लस है तो 20 लिख दिया। और फिर मैं बोला 20 × 60, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो 1/f इज इक्वल टू इतना। अब बताओ -60 + 20 तो -40 बचेगा। देखो ना, किसी का 60 रुपया बाकी हो 20 रुपया दे दे तो -40 रुपया तो अभी भी बचे ना, तो -40 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20 × 60, इसलिए मैं कट नहीं करता हूं। इज इक्वल टू कितना है भाई 1/f, ऐसे लिख दिया मैंने, कहीं भी माइनस लिखे चलो कोई टेंशन नहीं है। ये 0 0 कट गया। और ये बताओ 2 2 जा 4 हो गया ना। अब ये भी बताओ सिंपल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 30, तो 1/f इज इक्वल टू 1/30। बेटा अगर आपको ऐसे नहीं होगा तो सिंपल ये समझना यार कि ये 120 लिखा हुआ है, 60 × 20 1200 हो जाता, और 1200 को 40 डिवाइड करते तो वैसे भी 30 आ जाता। जैसी मर्जी वैसा कर लो, ठीक है, मेरा अपना तरीका ही है, आप ऐसा करो। तो ये f मैंने बोला पलट दोगे तो f बराबर कितना हो जाएगा भाई 30 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। अच्छा ये बताओ माइनस में आएगा प्लस में? माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा। अच्छा ये बताओ माइनस का मतलब क्या होता है? मैंने बोला माइनस का मतलब कॉनकेव लेंस, तो वो लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। काम खत्म, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा -30 सेंटीमीटर, काम खत्म हो गया भाई। यही आपके सिलेबस में था, मैंने खत्म कर दिया, एक्सरसाइज भी खत्म, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरे जुनून के साथ, जज्बात के साथ, है।